तो जी वियतनाम का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे सर्च कर लेना है वियतनाम ई वीज़ा। तो जैसे आप इसे सर्च करोगे यहाँ पर हमारे सामने जेन्युइन जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। ये है वेबसाइट evisa.gov.vn। कभी कभी जो है यहाँ पे कोई और वेबसाइट भी आ जाती है तो आप देख लेना, लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो ये वाली है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये पोर्टल हमारे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा है वियतनाम ई वीज़ा। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे बस अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो है कुछ डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो इसको जो है आपको चेक बॉक्स पे दोनों क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है हमारा वियतनाम ई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले अपना फोटो वगैरह अपलोड करना है और बाकी ये सारी जो डिटेल्स हैं इन्हें पूरा फिल करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आपको अपना फोटो अपलोड करना है यहाँ पे, जिसका साइज जो है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और फाइल का साइज जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए और स्ट्रेट फेस होना चाहिए आपका। कोई हैट या कोई ग्लासेस वगैरह आपने नहीं पहनने हैं। फॉर्मल क्लोथ्स में आपका फोटो होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का। तो वो फोटो आपको यहाँ पे अपना अपलोड कर देना है और यहाँ पर जो है आपको अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं और आपका फोटो होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे आप अपना फोटो अपलोड करोगे तो आपके दोनों फोटोग्राफ्स को जो है मैच करेगा और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा आपके पासपोर्ट में से डिटेल्स उठा करके। लेकिन आपको जो है उस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको सब कुछ चेक करना है और खुद से जो है इनको फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो फोटो है वो यहाँ पे 82% जो है मैच हो चुका है मेरे पासपोर्ट के फोटोग्राफ से। तो अब मैं जो है आगे बढ़ सकता हूँ अपने वीज़ा फॉर्म को फिल करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो नेम है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम भी जो है इसने मेरे पासपोर्ट से ही उठा लिया है। और बाकी अब यहाँ पे आपको और डिटेल्स अपनी डाल लेनी है। तो अभी आप लोगों को पूरा जो है मैं फिल करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे ऐसे ही मैं कुछ भी डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह में। तो यहाँ मैंने डाल दिया है ये। फिर यहाँ पे जो है ये आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछ रहा है, जो कि जो है मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड डॉट नहीं है कोई भी। तो इसको जो है हम ऐसे ही छोड़ देंगे खाली। और फिर जो है यहाँ पर मैं डाल दूंगा अपना ईमेल, जिस पे जो है मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद में आपने अपना यहाँ पे रिलीजन फिल कर लेना है और प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे फिल करना है और ईमेल जो आपने लिखी थी ऊपर उसे री एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट्स टू एंटर वियतनाम। तो इसमें मैं नो करूंगा। डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज, तो इसमें भी मैं नो करूंगा। और वायलेशन ऑफ वियतनामीज लॉज, तो इसमें भी मैं नो करूंगा। तो ये सारा फिल करने के बाद फिर आप आगे आओगे और यहाँ पे जो है आपसे पूछता है कि आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए या फिर मल्टीपल एंट्री। अब सिंगल एंट्री वीजा जो है वो $25 का है और मल्टीपल एंट्री है $50 का। लेकिन अगर आपने एक ही बार वियतनाम एंटर करना है और पूरा घूम करके फिर आपने वापस कहीं और निकल जाना है या फिर इंडिया आ जाना है तो आप सिंगल एंट्री वीजा ही अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप वियतनाम जो है वो 2 बार एंटर करने वाले हो तो फिर आप जो है मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे मैं जो है सिंगल एंट्री वीजा के लिए ही अप्लाई करूंगा। और यहाँ पे जो है ये हमसे डेट पूछ रहा है कि किस डेट से जो है आपको वीजा दिया जाए। तो यहाँ पे जो है आपने लिख देना है किस डेट से आपको आपका वीजा चाहिए और किस डेट तक के लिए आपको आपका वीजा चाहिए वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि वियतनाम यहाँ पे जो है ना एग्जैक्ट डेट्स का ही वीजा देता है। यहाँ पे जो आप डेट्स डालोगे उन्हीं दिनों का आपको एग्जैक्ट वीजा मिलेगा। अगर आप 9 दिन का डालोगे तो 9 दिन का मिलेगा, 14 दिन का डालोगे तो 14 दिन का वीजा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपने अपनी एग्जैक्ट डेट्स डाल देनी है कि किस डेट से किस डेट तक आप यहाँ पे वियतनाम में ट्रेवल करने वाले हो। और यहाँ पे जो है फिर आपको अपना पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भर देनी है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर भरना है और किस जगह से जो है आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो यहाँ पे सिटी का नाम वगैरह लिख देना है। सारी डिटेल्स आपको आपके पासपोर्ट में ही मिल जाएंगी। और पासपोर्ट टाइप में जो है आपको ऑर्डिनरी चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर लेना है, टेलीफोन नंबर वगैरह डाल लेना है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो है आपको एक नाम देना है और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस और टेलीफोन नंबर और रिलेशनशिप क्या है आपका वो सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। और फिर आता है हमारा यहाँ पे ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे भरने के लिए, लेकिन फिर भी जो है आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है भर लेना है। तो अगर आप जो है बिजनेस वगैरह करते हो तो यहाँ पे बिजनेसमैन करके और बाकी अपने बिजनेस की डिटेल्स डाल देना। और अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे
फिल कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपनी डालनी है। पर्पस ऑफ एंट्री जो है यहाँ पे मोस्टली लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनका टूरिज्म ही होगा, तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट कर लेना है। और इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री जो है ये ऊपर से उठा लेगा, जहाँ पे हमने डाली थी वीजा के लिए डेट्स वगैरह। और लेंथ ऑफ स्टे इन वियतनाम भी जो है इसने अपना ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर दिया है 10 डेज का। और फोन नंबर इन वियतनाम यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना हमें। रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम जो है यहाँ पे ये मैंडेटरी दे रखा है, तो ये आपको फिल करना ही करना है। और प्रोविंस आप कहाँ पे रुक रहे हो, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वार्ड, कम्यून। अब ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको मिल जाएगी जब आप बुक करोगे अपना कोई भी होटल या हॉस्टल वगैरह। तो जैसे कि मैंने जो है अपना हॉस्टल बुक किया था, तो उसकी बुकिंग में ही जो है मुझे सारी डिटेल्स मिल गई थी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे रखा है, यहाँ पे पूरा जो है आपको अपना एड्रेस फिल करना है होटल का या फिर हॉस्टल का, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो। अब ये बुकिंग जो है आप booking.com से कर सकते हो, बुक नाउ पे लेटर वाले ऑप्शन पे जा करके। तो अगर आपको वीजा रिजेक्ट हो जाता है बाय चांस, तो आप जो है उसे बाद में कैंसिल भी कर सकते हो। अब प्रोविंस और सिटी में जो है आपको अपना सिटी क्लिक कर लेना है, कौन से सिटी में जो है आप जा करके स्टे करने वाले हो। और सिटी के अंदर जो है अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो वो जो है आपने फिल कर लेना है। अगर आप हो ची मिन्ह सिटी जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आप डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रुकोगे। मैं भी डिस्ट्रिक्ट 1 में रुका था, वहीं पर जो है ज़्यादातर जो है हॉस्टल्स और होटल्स वगैरह हैं। लेकिन फिर भी जो है आप जहाँ पर भी बुकिंग कर रहे हो उसमें चेक कर लेना कि आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट पड़ रही है। और वार्ड और कम्यून भी जो है वो आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहीं से जो है फिल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, यहाँ पे जो है आपको अपना पोर्ट ऑफ एंट्री देना है, किस जगह से आप एंटर करोगे। और जैसा कि मैंने जब बॉर्डर क्रॉस किया था तो मैंने किया था लैंड बॉर्डर के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे मॉक बाई लैंड बॉर्डर के थ्रू जो है एंटर किया था, तो मैंने उसको ही यहाँ पे सेलेक्ट किया था। और एग्जिट जो है वो मैंने ली थी हनोई एयरपोर्ट से। तो हनोई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। तो ये सब जो है सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे जो है फिर ये कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप वियतनाम में किसी एजेंसी, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करने वाले हो, तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। और क्या आप पिछले 1 साल में वियतनाम गए हो, तो मैं गया हूँ, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। अगर आप नहीं गए हो तो यहाँ पे आप नो करोगे। और डू यू हैव रिलेटिव्स करेंटली रिजाइड इन वियतनाम, तो कोई रिलेटिव्स नहीं रहते मेरे वियतनाम में, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आपके साथ में कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा जा रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर जो है आपके पासपोर्ट में है, तो वो यहाँ पे जो है आपको फिल कर लेनी है। अगर आपके साथ में कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है। और बच्चे का अगर सेपरेट पासपोर्ट है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बच्चे का सेपरेट पासपोर्ट है तो जो है उसके लिए अलग से, जैसे ये फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, तो बच्चे का भी अलग से फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो है ट्रिप के एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितना एक्सपेंस करोगे वियतनाम के अंदर US डॉलर्स में, आपको यहाँ पे ये फिल करना है। कोई भी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये फिल करना, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो है ये सब फिल कर लेना। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ 1000 US डॉलर्स। और डिड यू बाय इंश्योरेंस, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पे आप यस करके इंश्योरेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देना। इसके बाद में जो है आपने पूरा फॉर्म अपना चेक करके यहाँ पे क्लिक कर लेना है नेक्स्ट पे। तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते ही जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी और इसको जो है आपको चेक कर लेना है सब कुछ आपने सही से फिल करा हो। और अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपने सबसे नीचे आकर के यहाँ पे सिक्योरिटी कोड एंटर कर देना है, जिसके बाद जो है आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पे हम आ चुके हैं आगे पेमेंट वाले पेज पर। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मली जो है वीज़ा प्रोसेस करने में इन्हें 3 दिन का समय लगता है और मेरा वीज़ा जो है वो 5 दिन में आया था। और अगर इनको कोई और भी जो है चीज़ें वेरीफाई करानी होंगी तो उस केस में जो है लगभग 15 दिन तक का भी समय लग सकता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपने जो है आई एग्री टू पे करके और पेमेंट पे क्लिक कर देना है और आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपका पेमेंट हो जाएगा और वीज़ा जो है आपका वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बाकी जी नेक्स्ट वीडियो से हमारे इस चैनल पर वियतनाम की सीरीज शुरू होने जा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वियतनाम में कहाँ घूम सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएगी।